नमस्कार, न्यूज फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। सीएसके में स्थित महावीर दिगंबर जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में 17 सितंबर को होने वाली विराट वैश्य महापंचायत को लेकर एक विशाल मीटिंग के तीसरे दिन का आयोजन हुआ। आयोजित होने वाली वैश्य महापंचायत की विशाल मीटिंग में सामाजिक सरोकार से परिचय रखते हुए वैश्य समाज के सम्मानित बंधुओं में प्रथम महिला पौर ज्योति खंडेलवाल, शरद खंडेलवाल, पूर्व विधायक कालीचरण सर्राफ, अशोक लाहौटी, उप महापौर जयपुर ग्रेटर नगर निगम पुनीत कर्णावत, ओम प्रकाश ईटोवाला, सुभाष गोयल, सुरेंद्र बज और वैश्य समाज के गण्यमान अतिथि गणों की मौजूदगी में यह तीसरे दिन की मीटिंग हुई। रूपरेखा तैयार की गई कि किस प्रकार से वैश्य महापंचायत की 10 सितंबर की मैराथन दौड़ को कैसे सफल बनाया जा सकता है। मैराथन दौड़ से संबंधित सभी तरह की कोई भी जानकारी या कोई भी क्वेरी हो, उन सभी पहलुओं को देखते हुए मीटिंग में उपस्थित वैश्य समाज के बंधुओं को भी अवगत करवाया। यही नहीं, 9 सितंबर को जिन महिलाओं का सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो गया है, उन सभी महिलाओं को मैराथन दौड़ की ड्रेस कोड वाली ड्रेस दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक वितरित की जाएगी। कान खोल करके सुन ले, मैं 80 साल में हूँ, मेरे से ऊपर कोई बुजुर्ग है तो उसको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। 80 साल से ऊपर कोई है तो उसको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और बाकी मेरे अब क्या बोलूँ मैं, बेटे बोलूँ, भाई बोलूँ, जो हाँ एक मिनट क्या, अगर पब्लिक को मजा आए वो कहे 5 मिनट बोलो। मैं बात कर रहा हूँ, जो बातें तो बहुत सुन ली, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। हाँ, मैं अभी आपने भी बोलूंगा। हाँ, तो अपन ये भाई वो या तो मान पियो अपन, ये न मंच है न सदन है, ये वैश्य महापंचायत की जागरण है, इसमें सब बराबर है। न ये मंचासी है, होंगे मंचासी, लेकिन सदन और ये वैश्य समाज की जागरण है। ये नेता अपने दिमाग से निकाल दे ये बात। हाँ, अब मैं बात की बात पे आ रहा। मैंने कहा भाई ये 10 सितंबर का तो अपने मेरा और 17 सितंबर को ब्याह, हाँ तो सगाई वो ब्याह। मैं भाषण देना नहीं देता, छोटे देता ना तो मैंने बहुत सुन रखा। ये लोग जो अभी आए हैं, मैंने ये खेल अच्छी में खेल के छोड़ दिया। हाँ, तो भाई लोगों वो आज तो छे सगाई और 17 तारीख को छे ब्याह। मैं तारीख भाषा में बोलूंगा, कोई ना सुन लो तो सुनो, और समझ सके जैसे सही बात है। मैं खेल मारवाड़ी में बोल रही थी, मैं कोई भाषण बोल दे लूँ भाई लोगों, मैं तो प्रैक्टिकल आदमी थी, वर्कर थी। अब मैं मेरा परिचय दूँ कि मैं 20 जुलाई तो अपने को अपनी ताकत का प्रदर्शन करना है। इसमें अपने जितने भी घटक हैं वो सब अपने अपनी पूरी तैयारी करके, और 1 लाख से ज्यादा आदमी वैश्य महापंचायत में होने चाहिए, तभी अपनी इज्जत रहेगी, तभी अपनी बात रहेगी। बस मैं बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगा। अब आप सब लोग भोजन के लिए आमंत्रित हैं। धन्यवाद। उन्होंने बड़े धैर्य के साथ और बड़े मनोयोग के साथ वैश्य समाज के प्रत्येक घटक को अपने साथ जोड़ने का काम किया, और उसी का सुपरिणाम है कि आज अग्रवाल समाज, महेश्वरी समाज, खंडेलवाल समाज, विजयवर्गीय समाज और जैन समाज यहाँ आपको इस सभागार में और इस मंच पर इतनी बड़ी संख्या में एक विराट कार्यक्रम की तैयारी और उसकी रचना के लिए पूरे मनोयोग से जुड़ा हुआ यहाँ पर एकत्र नजर आया। 10 सितंबर और 17 सितंबर ये 2 तारीखें राजस्थान के वैश्य समाज के इतिहास में मील का पत्थर साबित होने वाली। आप मान लीजिएगा कि जो मैराथन
जयपुर में दौड़ी जाएगी, उसका संदेश राजस्थान की 8 करोड़ जनता में जाने वाला है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता जो जिस भी किसी पंथ से या जाति से या धर्म से आती है, उन्हें पता पड़ेगा कि जो वैश्य समाज सबको साथ लेने की शक्ति रखता है, वो वैश्य समाज राजनीतिक रूप से भी अपनी ताकत दिखाने के लिए आज मैदान पर उतरा है। हमारे बीच में प्रदीप जी मित्तल पधारे हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और एक बार पूरे सदन से आग्रह करता हूँ कि खड़े होकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। सभी खड़े होकर आदरणीय प्रदीप जी का स्वागत करें। प्रदीप जी को मैं स्नेह सम्मान मंच पर आमंत्रित करता हूँ। फिर तालियां जोरदार बजनी चाहिए प्रदीप जी के लिए। मैं सिर्फ आपको इतना ही बात और कहना चाहूंगा, आदरणीय प्रदीप जी हम सबके बीच में पधार रहे हैं। जब ये कार्यक्रम की रचना बनी और तय हुआ कि भाई उसमें पैसे भी खर्च होंगे, तो प्रदीप जी ने कहा पैसे आते रहेंगे और ये मेरी तरफ से एक बहुत बड़े अमाउंट की उन्होंने घोषणा की और कहा कि कुछ कम पड़ेगा तो और मिल जाएंगे, पर समाज के बीच में ये कार्यक्रम मजबूती से होगा। मैं ये कह रहा था कि समाज की शक्ति ये हमारे समाज की ताकत है ये। लेकिन आज जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं और लगातार हमारे गिरते हुए प्रतिनिधित्व की बात करते हैं राजनीतिक रूप से, तो वहां पर इस मन और धन के साथ तन दिखाना भी बहुत जरूरी होता है, हमारे सर दिखाने भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये भी बहुत सही बात है कि अगर वैश्य समाज ठान ले तो उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता। उसके सामने तो एक बार चुनौती खड़ी होनी चाहिए, फिर उसे कैसे अपना अवसर बनाना है और कैसे सफल बनाना है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि हम व्यापार करने वाले लोग हैं, हमारी युवा पीढ़ी भी जीरो से अगर व्यापार शुरू करती है तो उसे कैसे हाइट तक लेकर के जाना है बहुत अच्छे तरीके से जानती है। समर्पण की भावना है हमारे अंदर अपने काम के प्रति, तो वही समर्पण आज हमको समाज के प्रति दिखाने की जरूरत है। और मैं तो बार बार इस बात को दोहराती हूँ कि मैं तो एक जैसे कहते हैं ना प्रत्यक्ष उदाहरण हूं इस बात का कि वैश्य समाज कैसे अपनी एकता और ताकत को दिखाता है। अगर 2009 में मुझे जयपुर का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो उसका बहुत बड़ा श्रेय इसी बात को जाता है कि उस समय ये बात गई कि वैश्य समाज एक हो गया, वैश्य समाज ने पूरा समर्थन और साथ दिया। और जब ये मैसेज गया तो चाहे बोर्ड विपक्षी पार्टी का बनाओ, लेकिन आपने अपने समाज की बेटी, अपने समाज की बहू को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। और अगर 2019 में फिर चुनाव लड़ा तो ये मैसेज अगर नहीं दे पाए हम कि वैश्य समाज एक नहीं है या एक नहीं हो पाया, तो उसका परिणाम भी है कि मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। तो ये दोनों तरह की चीजें हमारे सामने, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हमें अपनी निष्ठा से, अपनी जिम्मेदारी से, अपनी भागीदारी से इस वैश्य पंचायत को सफल कराने की चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा और इस चुनौती को स्वीकार करके अपनी सक्रिय भागीदारी निभानी पड़ेगी, तभी हम सफल हो सकेंगे। और राजनीतिक रूप से अपना प्रभुत्व स्थापित करना बहुत जरूरी है। मैं तो इस पे एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे को मेयर के रूप में जब काम करने का मौका मिला तो एक समय ऐसा आया था जब हमारे सीईओ आरपी जैन वैश्य, हमारे सीएफओ एमएल गुप्ता और यहाँ पर उपस्थित वैश्य महाकुंभ के उस विराट आयोजन की कल्पना मन में लेकर यहाँ पधारे हुए सभी वैश्य महाकुंभ के आयोजकगण, मैं ये कह रहा हूँ कि कार्यकर्तागण नहीं है, ये सब उस वैश्य महाकुंभ के आयोजकगण हैं। मैं आप सब लोगों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जब इसकी बातचीत शुरू हो रही थी तब मैंने राकेश जी को कुछ बातें कही थी और मैं आज भी आपके बीच में उन बातों को पुनः कहूंगा। हम वैसे समाज के लोग
जिनको आज सबसे ज्यादा हमको जरूरत है, सामाजिक ताना बाना जो हमने तैयार करने की सोच रहे हैं, उस सामाजिक हमारी समरसता का जो हमारा एक प्रतीक हम बनाना चाहते हैं, हमको सबसे पहले इन मंचों पर खड़े होकर जब हम बात करते हैं तो आज भी हमारी मानसिकता उस मानसिकता से बात करते हैं कि ये अग्रवाल समाज, ये जैन समाज, ये खंडेलवाल समाज, ये वो समाज। हमको इन सब से बाहर निकलकर पहले वैसे समाज के दायरे में और उस मनोस्थिति में हम सबको आना पड़ेगा, जब जाकर हम इस स्थिति में आकर उसको सफल होंगे। और यदि आज हम बात करें जयपुर में, तो जयपुर में हम जब भी हम बात करें तो हम सामाजिक से ज्यादा राजनीतिक बात करते हैं। अभी बहन ज्योति जी ने भी पूरी बात रखी और उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से हमको सक्षम होना पड़ेगा। ज्योति जी मेरी बड़ी बहन है और अग्रज भी हैं, पर मेरा मत इसमें थोड़ा दूसरा है। क्या आपको लगता है हमको मांगने से कुछ मिलेगा? जब तक जिस समाज में यदि आपने अपनी ताकत पैदा की है तो ही आपको समाज के नाते पूछा जाएगा, अन्यथा कोई नहीं पूछेगा। यदि हमने हमारी ताकत पैदा नहीं की तो फिर समाज के नाते हमको कोई कुछ नहीं देगा। ताकत आपको पैदा करनी पड़ेगी और ताकत पैदा करना समाज के लिए इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं। आज हम सामाजिक ताकत की यदि बात करें तो आपने अभी ज्योति जी ने नाम लिया गुर्जर समाज का। मैं किसी समाज के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन गुर्जर समाज की ताकत देखो। आजादी के आंदोलन में भी कभी ऐसा किस्सा किसी ने नहीं पढ़ा होगा कि 70 घासें बगल में पड़ी हो और 2 रोटी को पटका देकर और प्याज के साथ रोटी खाकर समाज के लिए आंदोलन कर रहा हो। ये उन्होंने समाज की ताकत दिखाई। ये सामाजिक ताकत है। ये सामाजिक ताकत जिस दिन हमने पैदा की उस दिन सामाजिक ताकत आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो सामाजिक ताकत बढ़ेगी तो राजनीतिक ताकत अपने आप बढ़ेगी। तो इसलिए मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है कि हम नीचे तक का, मैं राकेश जी को भी कहना था कि आप नीचे तक का एक टेलीफोन नंबर जितने समाजों के आपके पास है उसको इकट्ठा करें। 10 तारीख को हम कार्यक्रम करें, हम सब लोग यहाँ पर रहेंगे, हम सब लोग पैदल चलें। कोई ऐसा नहीं कि आकर मैं मेरी गाड़ी में चला जाऊं, यदि इस मानसिकता में हो तो नहीं है। हम वहां तक जाएंगे और हम वापस ई रिक्शा में आ जाएंगे। ठीक है, जो किसी की ई रिक्शा की व्यवस्था करनी है हम करेंगे, सुभाष भाई साहब ने आपके लिए की है, पर हम जाएंगे तो घूमते घूमते आ भी जाएंगे। डेली सेंट्रल पार्क 5 किलोमीटर घूमते हो, वापस कौन ले जाता है आपको? आधा चक्कर काटने के बाद थक जाते हो तो क्या ई रिक्शा बुलाते हो? क्या चक्कर तो पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे आधे में वापस जाओ और चाहे पूरा घूम के आओ। एक बार जो चक्कर में फंस गया वो तो चक्कर पूरा ही करेगा, बीच में नहीं छूट सकता। इसलिए आपको अपने आप इस ताकत को हमको करना पड़ेगा। मैं बहुत साफ साफ आपको कह रहा हूं कि हम सबको मिलकर, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। आपने मित्तल साहब ने कोई जिम्मेदारी ली है तो हम सब ने मित्तल साहब का साधुवाद दिया और मैं कहूंगा कि जो बड़ा काम था उन्होंने अकेले अपने सर पर ले लिया और जो छोटे छोटे काम है वो हम सब लोगों के लिए उन्होंने रखे हैं। वो काम हम सबको मिलकर करना है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए केवल यही कहूंगा कि यदि वाकई हम 4 लाख लोग जयपुर में हैं, क्योंकि देखो आप सब कहीं ना कहीं कस्बों से आए, कोई किसी गांव से आया है, कोई किसी कस्बे से आया है, किसी का कहीं पर कोई व्यापार था, कहीं पर कोई मंडी में व्यापार था, लेकिन आज आप सब जयपुर में हैं। आज आप सबका व्यापार जयपुर में है। अब आप सोचो कि मैं कस्बे में जाकर वहां पर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बना लूंगा तो उसका सपना ही ले, वहां कोई नहीं जान देगा। अब तो आपको अपनी यदि सामाजिक प्रतिष्ठा बनानी है तो केवल जयपुर में बनानी है और ये राजधानी है। यहाँ पर यदि आपने सामाजिक प्रतिष्ठा बनाई तो आपकी प्रतिष्ठा पूरे राजस्थान में बनेगी। यही मेरा आप सब लोगों से निवेदन है और पुनः आप सबसे आग्रह है कि हम पूरी ताकत के साथ 10 तारीख को आए और पूरी ताकत के साथ 17 तारीख की हम तैयारी करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे वंदे। आप 2 मिनट तसल्ली रखिए, 2 मिनट बैठिए।